आदाब। केपी न्यूज़ के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा दिल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। जिला प्रशासन बिदर द्वारा बसवन्ना और शिव शरण हेमारेड्डी मल्लम्मा जयंती मनाई गई। भाजपा और जेडीएस कार्यालय में बसवा जयंती मनाई गई। सिद्धरामैया कहते हैं एसआईटी मामले या किसी भी कानूनी मुद्दे में सरकार या किसी का हस्तक्षेप नहीं। के.एस. ईश्वरप्पा चाहते हैं कि फर्जी खबर के लिए राघवेंद्र को गिरफ्तार किया जाए। सीएम बनने में जल्दबाजी ना करें, आप असफल हो सकते हैं, सोमन्ना ने डीके शिवकुमार से कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बसवन्ना के विचार न केवल हमारे राज्य के लिए प्रासंगिक हैं बल्कि आज पूरे देश में मौजूद हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा, वो शुक्रवार को जिला प्रशासन बीदर की ओर से कलेक्ट्रेट कार्यालय हाल में सांस्कृतिक नेता विश्वगुरु बसवन्ना और शिव शरण हेमारेड्डी मल्लम्मा जयंती के चित्रों पर पूजा करने के बाद बोल रहे थे। बसवन्ना ने उस समय के समाज में जड़ें जमा चुकी अंधभक्ति को दूर करने के लिए अपने वचनों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया। हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि हमारा जन्म बसवन्ना की कर्मभूमि में हुआ है। सांस्कृतिक नेता विश्वगुरु बसवन्ना की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। जिला पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना एसएल ने कहा कि बसवन्ना न केवल एक आध्यात्मिक संत थे बल्कि एक अच्छे प्रशासक भी थे। उन्होंने कहा कि हमें उनके 770 अमर गानम छंदों को समझकर आत्ममंथन करना चाहिए। जिला कलेक्टर कार्यालय में पूजा आदि की गई। इस अवसर पर बसवा जयंती उत्सव समिति के मानद अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गंदगे, राष्ट्रीय घोंगा महासंघ के अध्यक्ष सोमशेखर पाटिल, मंत्री रहीम खान, बसवा केंद्र के अध्यक्ष शरणप्पा मिठारे, नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस, लिंगायत महासभा अध्यक्ष कुशल पाटिल काशमपुर, शिवशरणप्पा वाली, बसवराज धनोरा, सुरेश चंदशेट्टी, रजनीश वाली, अशोक पवार, विरूपक्ष गादगी, विजय कुमार सोनारे और अन्य उपस्थित थे। भाजपा और जेडीएस कार्यालय में बसवा जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर बसवन्ना की चित्र की पूजा आदि कर फूल अर्पित किए गए। इस मौके पर भाजपा के संयोजक राजशेखर बिदर, जिला भारतीय जनता पार्टी के महासचिव ईरप्पा और आदे, कार्यालय सचिव राजकुमार पाटिल मेमताबाद, जिला मीडिया संयोजक श्रीनिवास चौधरी, अशोक पाटिल अलियाबाद, डॉक्टर कपिला पाटिल उपस्थित थे। इसी तरह जेडीएस कार्यालय में पार्टी की अनुसूचित इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र सोनी ने पूजा अर्चना की। बिदर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष बसवराज पाटिल हरूर गेरी सहित अन्य उपस्थित थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। आपका स्वागत है। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। विधायक एसडी रेवन्ना और सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि यौन शोषण से जुड़ी एसआईटी जांच में न तो उनका हस्तक्षेप है और न ही डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का या उनकी सरकार का। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमने कभी भी कानूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है और हम पुलिस को कभी भी कानून के खिलाफ कुछ भी करने के लिए नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमने पहले ही कानून के अनुसार एसआईटी बनाई है। पुलिस पर भरोसा है। कानून के मुताबिक सही तरीके से कानूनी तौर पर जांच करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे और निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे। उन्होंने दोहराया, वो एसआईटी मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन के संबंध में मैसूर हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों के एक सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने भाजपा के शिवमोगा लोकसभा उम्मीदवार बीवाई राघवेंद्र पर मतदान के दिन अंतिम समय में उनके खिलाफ फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं फैलाकर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मांग की कि राघवेंद्र को उनके कथित आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाए। मीडिया से बात करते हुए ईश्वरप्पा ने एक पेन ड्राइव जारी की जिसमें बिना किसी समाचार पत्र के नाम के समाचार प्रारूप में प्रकाशित कथित फर्जी खबरें थीं और इसमें सत्यापित जानकारी थी कि ईश्वरप्पा ने भाजपा उम्मीदवार का समर्थन किया था। पूर्व डीसीएम ने आगे आरोप लगाया कि ये राघवेंद्र की साजिश थी जिसने उन्हें शिकारीपुरा में सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने से भी रोका था, जबकि राष्ट्र भक्त बलागा के शिराला कोप्पा कार्यालय में काले जादू में शामिल थे। ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने मतदान के दिन वायरल हुई कथित फर्जी खबरें और वीडियो बनाने और पोस्ट करने को लेकर जिला चुनाव कार्यालय और पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, कुछ मतदाताओं को भ्रमित किया और कई अन्य को मेरे पक्ष में अपना वोट डालने से रोका। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हासन के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर अपने अपने विवाद जारी रखे हुए हैं। इन दोनों के करीबी नेताओं को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर लगता है कि ये अनुचित है, भले ही ये जरूरी है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। ये मुद्दा जेडीएस और कांग्रेस के भीतर वक्कलिगा नेताओं के बीच विवाद में बदल गया, जिनमें से समान संख्या में लोग इस मुद्दे पर कुमारस्वामी या शिवकुमार के साथ मजबूती से खड़े थे। हालांकि कुछ गैर वक्कलिगा नेता, जिनमें कांग्रेस सरकार के मंत्री और पुराने मैसूर क्षेत्र के कुछ भाजपा नेता शामिल हैं, इस संबंध में सतर्क रहे हैं। पूर्व मंत्री वी सोमन्ना ने अपनी बात रखते हुए सुझाव दिया है कि शिवकुमार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और उनके परिवार पर हमला करने से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने की जल्दी मत करो। वरिष्ठ वीरशैव लिंगायत नेता ने चेतावनी दी, यदि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो संभावना है कि इसका उल्टा असर होगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi. and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। एक दुखद घटना में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय लड़की की गुरुवार 9 मई की देर रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी, जिसकी पहचान 32 वर्षीय प्रकाश के रूप में हुई है, उसने कथित तौर पर उसका सिर काट दिया और उसके साथ ही भाग गया। लड़की हाल ही में SSLC परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी और उसकी प्रकाश से सगाई होने वाली थी। नाबालिग लड़की की अपने से दोगुनी उम्र के प्रकाश के साथ सगाई 9 मई को महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की सूचना के बाद रुकवा दी थी। अधिकारियों ने उसके माता पिता को भी शादी आगे न बढ़ाने के लिए मनाया। सगाई टूटने के बाद प्रकाश रात में जबरन लड़की के घर में घुस गया और उसका अपहरण कर लिया, जिससे उसकी मां घायल हो गई। फिर वो उसे जंगल के पास एक स्थान पर ले गया जहां उसने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी और उसका कटा हुआ सिर लेकर फरार हो गया। कोडगू पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। कोडगू के SP के रामराजन ने कहा कि पीड़िता, जो स्कूल में 10वीं कक्षा की एकमात्र छात्रा थी, ने हाल ही में अपनी SSLC परीक्षा उत्तीर्ण की थी और हत्या के पीछे का मकसद पीड़िता की मां से बात करने के बाद निर्धारित किया जाएगा। प्रज्वल रेवन्ना के यौन उत्पीड़न मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने कहा कि एक महिला ने उनसे संपर्क किया था और दावा किया था कि उसे हासन सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था, जिस पर यौन शोषण और अपहरण का आरोप है। कई मीडिया रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि महिला ने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की है और शिकायत की है कि उसे कई फोन नंबरों से धमकियां मिल रही हैं। एक महिला ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए NCW से संपर्क किया, जो सामान्य कपड़े पहने हुए थे, और उसने दावा किया कि उन्होंने खुद को कर्नाटक पुलिस के रूप में पेश किया था। उसने ये भी शिकायत की कि उसे अज्ञात नंबरों से कई कॉल आई और उनसे आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया। ये प्रकाश में आया है कि महिला को व्यक्तियों के एक समूह द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के तहत शिकायत करने के लिए मजबूर किया गया था। NCW ने कहा। इस बीच NCW ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 700 महिलाओं द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज कराने की रिपोर्ट का भी खंडन किया है। बेंगलुरु पुलिस ने 9 मई को मुसलमानों को निशाना बनाने वाले विवादास्पद एनिमेटेड वीडियो पर कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया संयोजक प्रशांत मकनूर को बुलाया और पूछताछ की। पुलिस की ये कार्रवाई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, IT सेल प्रमुख अमित मालविया और राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजेंदर को इसी मामले में पुलिस द्वारा तलब किए जाने के एक दिन बाद आई है। उन्हें 1 हफ्ते के अंदर जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के खिलाफ पीड़ितों को कथित तौर पर धमकाने और जांच को गुमराह करने के लिए CID की विशेष जांच टीम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उनकी मांग है कि कुमारस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं ने अपनी शिकायत में कहा कि कथित तौर पर पूर्व मंत्री HD रेवन्ना और उनके बेटे सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में कई महिलाएं पीड़ित बनी हैं।
पीड़ित बनी हुई हैं। सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। शिकायत में कहा गया है कि जब ये मामला है तो कुमारस्वामी खुलेआम पीड़ितों के स्थान का खुलासा कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में शामिल लोगों की रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि पीड़ित शिकायत करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने सीआईडी से कुमारस्वामी से पूछताछ करने का आग्रह करते हुए कहा कि उनके पास इस मामले के बारे में अधिक जानकारी है। हालांकि भाजपा नेता देवराजे गौड़ा के पास विवरण था जो उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को दिया था। उन्होंने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? गौड़ा एक वकील हैं और वो कर्नाटक महिला आयोग से भी संपर्क कर सकते थे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला प्रशासन बिदर द्वारा बसवन्ना और शिव शरण हेमारेड्डी मल्लम्मा जयंती मनाई गई। भाजपा और जेडीएस कार्यालय में बसवा जयंती मनाई गई। सिद्धरामैया कहते हैं एसआईटी मामले या किसी भी कानूनी मुद्दे में सरकार या किसी का हस्तक्षेप नहीं। के.एस. ईश्वरप्पा चाहते हैं कि फर्जी खबर के लिए राघवेंद्र को गिरफ्तार किया जाए। सीएम बनने में जल्दबाजी ना करें, आप असफल हो सकते हैं, सोमन्ना ने डीके शिवकुमार से कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।